Subscribe our channel Magic Study Home and get latest update of every single video I make. फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में जारी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में जारी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को जो स्थान मिला है वो 51वां स्थान मिला है। आइए जान लेते हैं कि ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी कौन करता है। तो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी करता है द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। कौन जारी करता है? तो इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। और ये कहाँ की संस्थान है? तो ये ब्रिटिश की संस्थान, इंग्लैंड की संस्थान है। और भारत को इसमें जो स्थान मिला है वो 51वां स्थान मिला है। और ये कितने देशों में तैयार किया है, कितने देशों के बीच ये तैयार किया गया है? तो 165 देशों के बीच ये तैयार किया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के एकल का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के एकल का खिताब जीतने वाली है सोफिया केनिन। आइए इसके बारे में जान लेते हैं, इस टूर्नामेंट के बारे में, ग्रैंड स्लैम के बारे में। तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं पूरे साल में, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है वो जनवरी मंथ में खेला जाता है। और जो सरफेस पे खेला जाता है वो सरफेस हार्ड सरफेस होता है। और ये स्टैब्लिशमेंट इसका यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन जब शुरुआत हुआ था, आरंभ हुआ था 1905 ईस्वी में। दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन है और ये मई और जून के महीने के बीच में खेला जाता है। और ये जिस सरफेस पे खेला जाता है वो सरफेस क्ले होता है। और इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1891 में। तीसरा जो ग्रैंड स्लैम है वो विंबलडन ग्रैंड स्लैम है। ये कब खेला जाता है? तो जून से जुलाई के महीने के बीच में खेला जाता है। और ये जिस सरफेस पे खेला जाता है वो सरफेस ग्रास होता है। और इसका स्टैब्लिश कब हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 1877 को स्टैब्लिश हुआ था। और लास्ट ग्रैंड स्लैम जो कि यूएस ग्रैंड स्लैम है, ये कब खेला जाता है? तो अगस्त से सितंबर के बीच में खेला जाता है। और इसका सरफेस भी ऑस्ट्रेलियन ओपन की तरह ही हार्ड सरफेस होता है। और ये इसका स्टैब्लिश्ड ईयर 1881 है। तो सबसे ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम विंबलडन ग्रैंड स्लैम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं? तो टेस्ट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी का नाम है नसीम शाह। तो नसीम शाह, जिनका उम्र मात्र 16 साल है और ये पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने यशवर्धन कुमार सिन्हा को केंद्रीय सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त किया है। पांचवा प्रश्न है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं स्टार्ट कब हुआ था। तो इसे स्टार्ट किया गया था 2013 में। 2013 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने इसे मान्यता दी थी कि 3 मार्च को हर साल वन्य जीव दिवस मनाया जाएगा। इसको मनाया क्यों जाता है? इसको इसलिए मनाया जाता है कि जो भी वन्य जीव जो विलुप्त हो रहे हैं उनको लोगों को जागरूक किया जाए उसके प्रति, और ताकि उनकी संख्या बढ़े। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में कोविड-19 के मरीजों के लिए किस नाम से काफी सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है? तो भारतीय रेलवे ने जो वेंटिलेटर तैयार किया है उसका नाम जीवन है। अब जान लेते हैं कि वेंटिलेटर तैयार कहाँ किया गया। तो वेंटिलेटर तैयार किया गया है कपूरथला रेल डिब्बा कारखाना के द्वारा, और ये बहुत ही सस्ता वेंटिलेटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं या एम्बेसडर बने हैं? किसके ब्रांड एम्बेसडर की बात हो रही है यहाँ पे? तो वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के। तो ये बनने वाले हैं विश्वनाथन आनंद। इसके बारे में जान लेते हैं। तो वर्ल्ड वाइड फंड जिसका स्थापना हुआ था 29 अप्रैल 1961 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट पवन सुखदेव है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस सूची में भारत को तीसरा स्थान मिला है। अब जान लेते हैं कि ये सैन्य खर्च कौन देश कितना कर रहा है, रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है सिप्री, यानी कि पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जारी करता है। इसके सिप्री के अनुसार, सिप्री के हिसाब से सबसे ज्यादा सैन्य पे खर्च करने वाला देश अमेरिका है, दूसरे पर चीन, और भारत तीसरे नंबर पे है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नौवां प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी जनता को 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की है? तो 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। आइए हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश जिसका स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1971 को। इसकी कैपिटल शिमला है, समर कैपिटल शिमला और विंटर कैपिटल धर्मशाला है।
यहाँ पे कुल 12 डिस्ट्रिक्ट है। गवर्नर की बात कर ले तो यहाँ के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे जयराम ठाकुर है और यहाँ के लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, यानी कि सिर्फ यहाँ पे विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा की यहाँ पे 68 सीटें हैं। पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी की बात कर ले तो लोकसभा की 3 सीटें, लोकसभा की 4 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। एरिया के मामले में यह पूरे 28 स्टेट्स में इसका स्थान 17वां यानी कि 70th रैंक पे आता है। और पॉपुलेशन के मामले में 21st यानी कि 28 स्टेट में 21वां नंबर पे आता है पॉपुलेशन के मामले में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है? तो भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। भारत और मध्य एशिया का क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। 11वां प्रश्न है, नासा ने हाल ही में डब्ल्यू फर्स्ट हबल टेलीस्कोप का नाम बदलकर किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा है? तो इसे रखा गया है नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर। डब्ल्यू फर्स्ट हबल टेलीस्कोप का नाम बदलकर नासा ने रखा है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो डब्ल्यू फर्स्ट जिसका पूरा नाम है वाइड, डब्ल्यू फॉर वाइड, एफ फॉर फील्ड, आई फॉर इंफ्रारेड, आई आर फॉर इंफ्रारेड, एस फॉर सर्वे और टी फॉर टेलीस्कोप। तो डब्ल्यू फर्स्ट टेलीस्कोप जिसका पूरा नाम है वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, इसे नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पे रखा गया है, जो कि वैज्ञानिक थे, नासा के वैज्ञानिक थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, हाल ही में किसे फिनलैंड में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फिनलैंड में भारत के जो नए राजदूत बने हैं वो बने हैं रवीश कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है ओडिशा। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो ओडिशा ने जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, देश का ये पहला राज्य है। और ओडिशा ने एसटी एंड एससी कल्याण विभाग के सभी आदिवासी छात्रों के बुनियादी ढांचे सुविधाओं के लिए मिशन सुविधा परियोजना लॉन्च किया है। इसी वजह से ओडिशा राज्य को आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है छात्रावासों के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई नामक योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इंदिरा रसोई नामक योजना लॉन्च करने की घोषणा करने वाला राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किल कोरोना नामक अभियान शुरू किया है? तो किल कोरोना अभियान शुरू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। 16वां प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? तो बलराम योजना शुरू करने वाला राज्य ओडिशा है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? तो हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने उनका नाम ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम है। आइए इसके हॉकी इंडिया के बारे में जान लेते हैं। तो हॉकी इंडिया का स्थापना हुआ था 20 मई 2009 को और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसके प्रेसिडेंट अभी कौन है? तो ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, हाल ही में कौन मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाले या पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं? तो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाले जो सबसे कम उम्र के व्यक्ति उनका नाम है मार्कस रैशफोर्ड। इसके बारे में जान लेते हो। तो मार्कस रैशफोर्ड जिनका नाम 22 साल है, ये फुटबॉलर है। फुटबॉलर है कहाँ के? मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्ट्राइकर हैं और इन्होंने बाल गरीबी के खिलाफ जो बहुत सारा काम किया, इसकी वजह से इन्हें उपाधि दी गई है मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोजगार बाजार नामक वेब पोर्टल शुरू किया है? तो रोजगार बाजार नामक वेब पोर्टल शुरू करने वाला राज्य दिल्ली है। आज का हमारा 20वां और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में इनमें से किन दो पत्रकारों को एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म यानी एसीजे अवार्ड दिया गया है? तो एसीजे अवार्ड प्राप्त करने वाले दो पत्रकार हैं नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो एसीजे अवार्ड में क्या मिलता है? तो इसमें कैश प्राइज मिलता है, 2 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जर्नलिज्म के क्षेत्र में, ऐसा जर्नलिज्म जिससे कि सोशल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो, जिसका बहुत अच्छा सोशल इम्पैक्ट हो, उसे ये दिया जाता है। और ये अवार्ड प्राप्त करने वाले दो पत्रकार कौन है? तो नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह। तो ये थे 2020 के टॉप 20 करंट अफेयर्स। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।